वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लाइट को 30 मिनट में खत्म किया, वैसे ही ह्यूमन आई को भी लाइट की तरह 30 मिनट में खत्म करेंगे। तो तैयार हो जाओ, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और मैं तुमसे गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम सिर्फ 30 मिनट के ये लेक्चर देख रहे हो ना, मैं लिख के दे सकता हूं सीधे सीधे तुमको पेपर में सवाल मिलेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो। तो ह्यूमन आई में यार देखो, चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो पेपर में सवाल डायरेक्ट बनती है। अब देखो, स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको बता देता हूं कि तुम्हारे बोर्ड में क्या पूछेगा। सोचो कितना मजा आने वाला है भाई। ह्यूमन आई में एक टॉपिक आता है डिफेक्ट ऑफ विजन, जहां से तुम मेरे से लिखवा के ले लो, पेपर में सवाल आएगा तो आएगा, गारंटेड। आ जाओ, लेक्चर की अब शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सर इसमें ह्यूमन आई। ठीक है सर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है सर ह्यूमन आई, और तुमको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, इधर आ जाओ सर। सबसे पहले इधर देखो, कुछ कुछ बातें सुनो ह्यूमन आई के बारे में। ये दिख रहा है, प्यारी प्यारी अखियां। ठीक है, चलो इधर आ जाओ सर। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर। ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। भाई बहुत ही सेंसिटिव होता है, तुम देखते हो ना, बिना टच किए भी आंसू आ जाता है अगर कोई दिल तोड़ के जाए तो। लेकिन मजाक से हटके सुनो, हल्का सा आप देखते हो, हल्का सा भी लग जाता है ना चोट, हल्का सा भी लग जाए ना, तुरंत पानी गिरने लगता है। तो ह्यूमन आई जो है ना, ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। हल्का सा भी लग जाता है ना यार, आंखों में से पानी आने लगता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। इट्स इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस। भाई इसी की मदद से आप चीजों को देख पा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। शार्क आई मे बी यूज्ड फॉर ह्यूमन सर्जरीज। ये सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा वो लगा होगा, अजीब लगा होगा, बट ये एक फैक्ट की तरह है। तो मैंने पहले, जैसा कि याद है ना तुमको, जब लाइट हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने लाइट पर डिस्कस किया था कि लाइट क्या होती है, लाइट वेव पार्टिकल सबकी तरह बिहेव करती थी। अच्छा, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होते थे। तो यार ह्यूमन आई के बारे में तुमको जानना तो पड़ेगा ना यार, जानना तो पड़ेगा यार। ठीक है सर, तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट्स इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड कलर अराउंड अस। इसी की मदद से चीजों को आप देख पाते हो। और एक फैक्ट है, ये फैक्ट की तरह आपको याद रखना है इसको। फैक्ट है ये दोस्त। ठीक है, फैक्ट क्या है सर? शार्क आई मे बी यूज्ड फॉर ह्यूमन सर्जरीज में यूज किया जा सकता है, मे बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है, मजा आ रहा है धीरे धीरे। यस, चलो। तो ह्यूमन आई आप देख सकते हैं भाई, ह्यूमन आई। हाँ, पेपर में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या सर? ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए आएगा। अच्छा सर, क्या ऐसा बनाने के लिए आएगा क्या सर? क्या ऐसा बनाने के लिए आएगा क्या सर? अरे नहीं यार, ह्यूमन आई में तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया होगा और ऐसा डायग्राम दिया होगा, तो तुमको एकदम ऐसा ही बना करके लाना है। सर मेरा डायग्राम तो खराब है यार, तुम्हारा अगर डायग्राम खराब भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लेबलिंग करने आ जाना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग करने आ जाना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग अच्छे से कर देना। ठीक है, लेबलिंग मतलब कि कहाँ कॉर्निया होगा, कहाँ रेटिना होगा, कहाँ ऑप्टिक नर्व होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम मेरे से मार कर लो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, चलिए आ जाइए, इधर आइए। तो ये रहा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। रेटिना कहाँ है, सिलेरी मसल्स कहाँ है, क्रिस्टलाइन लेंस कहाँ है, एक्वस ह्यूमर कहाँ है, प्यूपिल कहाँ है, आइरिस कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, एंड विट्रस ह्यूमर कहाँ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हद से ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये डायग्राम तुम्हारे लिए लिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा होगा क्रिस्टाइन लेंस। ठीक है, आराम से प्यार से चलते हैं भाई। ठीक है, तो ये रहा सर क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है सर, सर ये रहा आपका इक्वस ह्यूमर, सर ये रहा प्यूपिल, सर ये रहा आइरिस, सर ये रहा कॉर्निया। कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, सर ये रहा सिलेरी मसल्स, सर ये रहा रेटिना, और इस पर सवाल पूछा, अभी पूछूंगा तुमसे, रेटिना ऑप्टिक नर्व, और ये रहा विट्रस ह्यूमर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना तुम्हारे लिए, वो है सर रेटिना। इस पर लाखों सवाल बनते हैं तुम्हारे पेपर में, और हर बार पूछा जाता है तुम्हारे पेपर में सवाल, हर बार देखा गया, हर बार मतलब लिखवा के ले लो, हर बार आएगा पेपर में। तो रेटिना क्या होता है ना बेटा, उस पर इमेज फॉर्मेशन होती है। रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होती है, रेटिना पर इमेज बनता है। पूछा था कैसा बनता है, तुमको ऑलरेडी मैंने बताया था ना कि रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। इस बात को याद रखना।
तो रेटिना पर जो इमेज बन रही है ना वो रियल और इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर, सर एक बात बताओ, आपने बोला कि रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है सर, मान लिया सर रियल इन्वर्टेड होती है, तो इमेज फॉर्मेशन होना मतलब आपका इमेज भी रेटिना पे, सबका इमेज रेटिना पे बनता है। अगर वो रियल इन्वर्टेड बन रहा है तो आप टेढ़े दिखने चाहिए थे, उल्टे दिखने चाहिए थे, सीधे कैसे दिख रहा हो? या सीधा कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करता है। तो ये सब सवाल तुमसे पूछे जाते हैं, आगे चल के मैं दिखाऊंगा भी, बहुत सारे सवाल बनते हैं ऐसे करके, ठीक है। तुमको लाइट के भी कुछ क्वेश्चन इसमें कराऊंगा क्योंकि सब मिक्स चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना, रिमेंबर रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, मतलब तुम मेरे से लिखवा के ले लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे पूछो कहाँ आएगा, तो सीधे सीधे 5 मार्क्स में तुमसे ये डायग्राम भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स में, ठीक है। 5 मार्क्स में सीधे सीधे तुमसे डायग्राम आने वाला है, क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो यार, ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये डायग्राम तुमको बनाने आ चाहिए, बिल्कुल प्यारा सा। तुमको कुछ नहीं समझा रहा है तो कुछ मत करो, बस प्यारा सा एकदम ऐसे लेवलिंग टाइप का ऐसे कर देना, ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? और इस पे तुमको क्या करना रहेगा, इस पे तुमको क्या करना रहेगा, सिंपल बताना रहेगा, क्रिस्टलाइन लेंस से एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, ऑप्टिक ह्यूमर, रेटिना, विट्रस ह्यूमर, बस और कुछ नहीं। हाँ, कुछ बेसिक पॉइंट है सर, सर बेसिक पॉइंट तो जानना पड़ेगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, अरे यार अभी तो बोला था, कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, ठीक है सर। सर आइरिस क्या है? द मस्कुलर, द मसल्स भी होते हैं, द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द आई अपर्चर, आई अपर्चर को कंट्रोल करता है कौन सर? आइरिस। सर कॉर्निया क्या था? कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेंस क्या? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस इन द केस ऑफ ह्यूमंस। तुमसे सवाल पूछा, तुमने पढ़ा था ना, तुमने पढ़ा था ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा था ना लाइट में, तो उसी तरह तुमसे पूछा गया है कि ह्यूमन के केस में कौन सा होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो इसको बॉक्स में बंद कर लेना, इसको बॉक्स में बंद कर लेना। कॉन्वेक्स लेंस होता है दोस्त, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस इन द केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है सर। रेटिना, रेटिना इज द इनर पार्ट ऑफ द आई विथ सेंसरी सेल्स, रेटिना जो आपको मैंने बात करा था, इनर पार्ट ऑफ द आई होता है, बट इमेज फॉर्मेशन इसी पर होता है। ये तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए मेरे दोस्त, दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? बताओ। तो रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर स्क्लेरा, ये आपको नहीं देखा होगा क्योंकि अपना सिलेबस नहीं है, बट इसको याद रखना, मस्कुलर लेयर होती है ना जो आई की, उसको स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। विट्रस ह्यूमर फ्लूइड इन द आई, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड है जो तुमको दिख रहा होगा, लिक्विड आपने देखा होगा, लिक्विड भी रहती है, ठीक है, दैट इज विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर भी होता है, ठीक है। स्क्लेरा क्या है? मस्कुलर लेयर ऑफ द आई को हम बोल देते हैं, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना। एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ, कॉर्निया फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है, आइरिस मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ आई अपर्चर, लेंसेज ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, रेटिना इनर पार्ट होता है, इस पे इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसा बनता है सर? रियल और इन्वर्टेड बनता है, पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। कौन सीधा करता है ये भी पूछा जा चुका है, दैट इज ऑप्टिक नर्व, ठीक है सर। स्क्लेरा मस्कुलर लेयर होता है, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड इन द आई होता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी तुम्हारे लिए, ठीक है सर, इधर आ जाओ। An eye can focus the image of distant object as well as nearby object on its retina by changing the focal length. फोकल लेंथ को चेंज करता है या और कन्वर्जिंग करता है इट्स लेंथ को। तो जो एबिलिटी है तुम्हारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोल देते हैं। द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल, देखो लिखा होगा, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंसेज टू द फोकस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग फोकल लेंथ, इसी को तो बोल देते हैं एकोमोडेशन। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, चेंज करना, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। चलो बढ़िया, इधर आ जाओ, ये देखो, एक नॉर्मल आई जो होती है ना, उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है ना, वो होती है सर फार पॉइंट के लिए इंफिनिटी, एंड नियर बाई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। ये सवाल भी तुमसे पूछा जा चुका है,
तो पता है फार पॉइंट अगर बोलेगा तो इनफाइनाइट कर देना, और नियर के लिए बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर कर देना। तो एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्लियर है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया जी। तो एकदम अच्छे से आराम से पढ़ते रहो, ईयरफोन लगाना है तुमको और चुपचाप से ऐसे बैठ जाना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये मतलब तुम मेरे से लिखवा के ले लो, 100%, 100% तुम मेरे से लिखवा के ले लो। तुम्हारे पेपर में सवाल बनने जा रहा है, सवाल बनने जा रहा है, लिखवा के ले लो, इससे अभी के अभी ले लो, तुरंत लिख लो, पेपर में सवाल बनने जा रहा है यहां से। मायोपिया दैट इज नियर साइटेडनेस होता है, मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हो? डिफिकल्ट सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को तुम क्लियरली नहीं देख पाते हो, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को तुम क्लियरली आसपास देख सकते हो, पास वाले को, नियर बाई को आराम से देख पाते हो, ठीक है? यहाँ पे कर्स क्या होता है, क्यों होता है मायोपिया? क्योंकि जो आई लॉन्ग होता है ना, आई जो होता है ना वो टू लॉन्ग हो जाता है, एंड कॉर्निया इज टू कर्व्ड हो जाता है, causing लाइट ऑन द फोकस इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो सिंपल सी बात है, जो कॉर्निया कर्व हो जाता है और आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। करेक्शन क्या होगा, ये तुमसे सवाल पूछा था यार। देखो सबसे पूछे जगह डिफेक्ट विजन क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। अच्छा मायोपिया क्या होता है, ठीक है तुमने बता दिया, नियर साइटेडनेस, डिफिकल्ट सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट को तुम क्लियरली देख पाते हो, ठीक है? नियर ऑब्जेक्ट आर यूजली क्लियर, ठीक है? पूछेगा प्रॉब्लम क्या आती है, तो तुमने ये बता दिया। करेक्शन कैसे करोगे, तो तुम लोगे ग्लास और कॉन्टेक्ट लेंसेज विथ कॉन्केव लेंस। याद रखना, कई लोग कॉन्वेक्स लगा के आ जाते हैं, गलत कर दोगे तुम, कॉन्केव लेंस लोगे, इस बात को याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट सीइंग क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर यूजली क्लियर। एक बात बताओ तुमको, आगे चल के तुम बहुत दिक्कत में आने वाले हो। कैसे सर आप कैसे प्रेडिक्ट कर ली? यार तुमको दिक्कत होगी, तुमको पता ही चला कब क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियर था, कब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर था, कौन नियर साइटेडनेस, कौन फार साइटेडनेस था। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको दोनों में से कोई एक याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि मायोपिया में क्या था, डिफिकल्ट सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, डिफिकल्ट सीइंग क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यूजली क्लियर है, तो तुमको देख लो यहाँ पे डिफिकल्ट इन सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर था, तो तुम देख लो जस्ट अपोजिट ही है। यहाँ पे तुम कॉन्केव लियो ना, देखना यहाँ पे कॉन्वेक्स लोगे तुम, लिखा होगा कहीं, यहाँ पे तुमने कॉन्केव लिया तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लिखा होगा, देखो यस यहाँ पे लिखा है, देखो कॉन्वेक्स लेंसेज। तो जस्ट अपोजिट नहीं लग रहा है तुमको, ये बोल रहा है कि डिफिकल्ट सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफिकल्ट सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर है। यहाँ पे बोल रहा है कि आई लॉन्ग बिकम टू लॉन्ग, यहाँ पे बोल रहा है आई बिकम टू शॉर्ट, यहाँ पे बोल रहा है कॉर्निया कर्व हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कॉर्निया फ्लैट हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्केव लगाओ, यहाँ पे बोल रहा है कॉन्वेक्स लगाओ। आया समझ? तो तुमको जब भी कोई डिफरेंस होना चाहिए, जैसे बायो में तुम पढ़ते हो जाइलम फ्लोएम, जाइलम पानी लेके जाता है तो फ्लोएम खाना लेके जाता है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। यार तो तुमको ये चीजें समझनी पड़ेगी, तुमको ये चीजें समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त, तुमको दोनों में से कोई एक याद रखना है, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। तो मायोपिया रिमेंबर रखना कि नियर साइटेडनेस होता है, इसमें आई लॉन्ग बिकम टू लॉन्ग होता है, डिफिकल्ट सीइंग और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पास की चीजें क्लियरली हो जाती हैं, इसमें कॉन्केव लेंस लेते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो इस बात को याद रखना, क्लियर है? आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलो ठीक है सर, बहुत मजा आ गया सर। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, इसको ध्यान सुनना। ये क्या होता है ना, तुम देखना बाबा दादी का चश्मा लेना, उसमें बाइफोकल लेंस होता है, नीचे अलग तरह का लेंस होगा, ऊपर अलग तरह का लेंस होगा। ये एज रिलेटेड इशू होता है, प्रेस बायोपिया इज लाइक अ एज रिलेटेड इशू होता है मेरे दोस्त, ठीक है? प्रेस बायोपिया यहाँ पे दिया होगा, ठीक है? ये एज रिलेटेड इशू है, ओ भाई साहब पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है? बढ़िया, 40s के एज में स्टार्ट हो जाता है। द लेंस ऑफ द आई बिकम लेस फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। रीडिंग ग्लासेस बाइफोकल लेंस, मैं बोला था इसको बाइफोकल लेंस से ही करोगे। तो तुमसे सवाल पूछा जाता है मेरे दोस्त कि कब कौन सा यूज करोगे तुम, कब कौन सा यूज करोगे तुम, बाइफोकल लेंस इसमें लिया था। एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, ब्लड विजन हो जाता है, ठीक है? इसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज लेते हो सही करने के लिए, ये सवाल तुमसे पूछा जा चुका है एक बार पेपर में, पेपर में एक बार आ चुका है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे सीधा सीधा कि अरे आर्यन सर प्लीज एक बार मुझे बता दो, जैसे आपने लाइट में बताया था, एक बार मुझे बता दो आर्यन सर कि ह्यूमन आई में सबसे ज्यादा सवाल कहां से पूछा जाता है, मेरे दोस्त वादा है ये सामने क्लिप काट के तुमको दिखा भी दूंगा मैं, लिख के ले लो मेरे से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। डिफेक्ट ऑफ विजन से तुम्हारे पेपर में एक सवाल नहीं 2 से 3 सवाल आपको दिखेगा दिखेगा, ऐसे सवाल बनते हैं तुम्हारे पेपर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन आई इज डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन।
तो समझ में आया, इसको रिमेंबर रखना कि मायोपिया नियर साइटेडनेस था। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, नियर बाई ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो थे क्लियर थे, और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स यूजली क्लियर थे। डिफिकल्ट सीइंग था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को तुम नहीं देख पा रहे थे इसमें, तो रिमेंबर रखना प्लीज, डिफिकल्ट इन सीइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। चलो, हाँ, नाउ प्रिज्म की बारी आ गई है सर। प्रिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं सर। प्रिज्म में आपने देखा होगा, प्रिज्म दैट इज कॉल्ड प्रिज्म, इस पे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में सर, ठीक है, बढ़िया। यहाँ से तुमने लाइट रे को लेकर के आया, लाइट रे को लेकर के आया, ठीक है, देन लाइट ऐसे बेंड हो गया, ऐसे तुमने लाइट रे को लाया तो लाइट ऐसे चली जाती अगर बीच में कोई नहीं आता तो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल आई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल आर, ये दिख रहा होगा एंगल ई, ठीक है सर। तो ये जो एंगल आई है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आर आपको दिख रहा होगा इसको बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ई दिख रहा होगा उसको बोलोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और डेविएशन, वही मैं आपको बोला कि जो लाइट आ रही थी वो ऐसे चली जाती अगर बीच में कोई नहीं होता तो, बट आपको दिख रहा होगा यहाँ से बेंड हो गई है। तो जो बेंड हुआ है ना भाई, एंगल डी दिखा होगा यहाँ पे, देखो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये प्रिज्म का डायग्राम आपसे पूछा जाता है कि सीधा से प्रिज्म बताइए, लाइट रे आ रही थी, बीच में प्रिज्म आया है, बेंड हो गया है, वो ऐसे चला गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आता है वही वाला जो मैं आपको बताया था, रेयरर से डेंसर जाओगे तो क्या होगा, और डेंसर से रेयरर जाओगे तो क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में ये सवाल इससे बनता है, डायरेक्ट बनता है। क्लियर है, जल्दी से बता दो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट दोस्त तुम्हारे पेपर में आते ही आते हैं, तुम मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलोगे, एंगल ऑफ, तुम मुझसे सीधा से पूछोगे डायग्राम बोलेगा, प्रिज्म का डायग्राम बना दो बस, इससे ज्यादा तुमसे सवाल नहीं आएगा। लिख के देता हूँ, इससे ज्यादा सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट डिस्पर्जन का, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये भी तुमसे पूछा जाएगा, ये भी तुमसे पूछा जाएगा। कैसा पूछेगा सवाल ये भी तुमको बता दूंगा। यहाँ से लाइट आया है, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट गिरते ही तुमको दिख रहा होगा 7 कलर में तुमको चला गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये तुमको मिल गया। इसी को डिस्पर्जन बोल देते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रिज्म है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करोगे, 7 कलर में दिख रहा होगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट आ गया। आईसीएससी में एक सवाल तुमसे पूछ लिया गया, आईसीएससी बोर्ड में एक सवाल पूछ लिया गया तुमसे कि एक बात बताइए कि यहाँ से अगर आप व्हाइट लाइट पास किए हो, आपको 7 कलर मिल गया है, अगर दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे। मैं बोलूँ नहीं नहीं नहीं, मेरा तो दोबारा व्हाइट लाइट चाहिए। मैं बैठ के वही रोने लगा कि नहीं नहीं, मुझे व्हाइट लाइट ला के दो दोबारा, नहीं चाहिए मुझे इतने कलर, व्हाइट लाइट में खुश हूं मैं। तो क्या करोगे तुम, ये तुमसे पूछा था कि दोबारा से व्हाइट लाइट चाहिए तो क्या होगा। तुम कुछ मत करना, तुम बोलना कि अरे यार इसीलिए परेशान हो रहा है, ये जो प्रिज्म है इसको उल्टा करके रख दो, इन्वर्टेड प्रिज्म रख दो, इन्वर्टेड प्रिज्म पास कर दो, तुमको दोबारा से व्हाइट लाइट मिल जाएगा। तो ये सवाल तुमसे पूछा गया था कि प्रिज्म है, प्रिज्म को इन्वर्टेड कर दो, दैट इज उल्टा प्रिज्म लगा दो, तो तुमको दोबारा से व्हाइट लाइट मिल जाएगा। तो तुमने जो व्हाइट लाइट से इतने सारे कलर लेकर के आए हो, दोबारा से तुमको अगर व्हाइट लाइट चाहिए तो तुम कुछ मत करो, इसके सामने इन्वर्टेड प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म लगा दो, तुमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, दोबारा से व्हाइट लाइट। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्त, क्लियर है क्या। चलो ये देख लो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज तुमको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये क्लियर दिख रहा है ना, हाँ स्क्रीन पे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वेवलेंथ रेड के ज़्यादा है, यहाँ पे देखो वायलेट का सबसे कम है। तो इस पर सवाल भी पूछाते हैं, कैसे सवाल पूछाते हैं मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक टॉपिक आता है बेटा, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंड्यूस्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार तुमने देखा होगा कि स्टार एट डिस्टेंस पॉइंट साइज होता है, सोर्सिंग ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट होता है कमिंग फ्रॉम द स्टार गोइंग ऑन वेरिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तुमने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार उसी के कारण ही होता है जो तुमको मैं बता रहा हूँ। थस अपरेंट पोर्शन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टार ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। तो अपरेंट पोजीशन चेंज होता है, तुमने डायग्राम में भी देखा होगा, ये देखो यहाँ पे होता है कि रे यहाँ से आ रही है और ये देखो यहाँ पे स्टार है, अपरेंट स्टार पोजीशन। तो क्या हो रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है जिसके कारण आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखता है। ये देखो apparent position of the star fluctuate and the amount of star light entering to the eye flickers gives the twinkling of a star।
तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट में नहीं है। स्कैटरिंग है कि लाइट पार्टिकल आता है, ठीक है, लाइट में पार्टिकल आता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे पार्टिकल इंसिडेंट लाइट ऐसे आता है और ये स्कैटर कर देता है लाइट को। तो ये सब तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट सब हट गए हैं। तुमको बताऊं तो सनराइज सनसेट वाले तुम्हारे कॉन्सेप्ट से हटा दिया गया है। तो ये मैंने तुमको एक्स्ट्रा टॉपिक बताया है, ये मैंने तुमको एक्स्ट्रा टॉपिक बताया है। हाँ, कैसे सवाल पूछे जाते हैं मैं तुमको दिखाना चाहूंगा, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो जैसे पूछेगा तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर व्हाइट लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये पूछ लेगा तुमसे कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, बताओ। अभी तुमको मैंने दिखाया था कि मैक्सिमम वेवलेंथ आपका हो जाएगा रेड। हाँ, एक चीज याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना या देख रहे हो ना, तो तुमसे रिलेट कर लो, रिलेट करके देखो कि क्या चीजें किससे कनेक्टेड है, क्या चीजें किससे कनेक्टेड है, इससे अलावा और क्या सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, इसको काट करके मैंने बोल दिया कि लीस्ट या मिनिमम हो सकता है, तो क्या करोगे, तो वायलेट मार्क कर सकते हो, क्या पता अगला सवाल हो वो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज द लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो वायलेट चला जाएगा यहाँ पे। अगर तुमसे पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, तो तुम मार्क कर दोगे रेड, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड, या फिर लीस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो वायलेट मार्क कर दोगे। सर और कैसे सवाल पूछते हैं, इधर आओ, इधर आओ दिखाता हूँ तुमको, ये देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म याद करो, यहाँ से तुम व्हाइट लाइट पास करते हो तुमको 7 कलर मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते थे भाई, क्या बोलते थे, तुम कंफ्यूज जाते हो बार बार डिस्पर्जन और स्कैटरिंग में। या स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, वही तो था, वही तो मैं तुमको बताया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुमको अपने दिमाग में लेकर के चलने होंगे दोस्त, ये सारी चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो इधर आओ, तुमको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसके लिए तुमको मैंने TIR का कॉन्सेप्ट बताया था। TIR कॉन्सेप्ट में मैंने तुमको क्या बोला था कि TIR, TIR के कॉन्सेप्ट में बोला था कि लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल तुमसे पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या था, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR वाला, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें बताया गया था, ठीक है। बट तुमको ये जानना चाहिए कि इंटरनल टोटल TIR क्या होता है। तो TIR तभी होता है, TIR तभी होता है, ठीक है, जब तुम्हारा लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा। तो इस बात को अपने तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए, पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो पावर जो था ना, पावर इज इक्वल टू 1/f वाला, पावर इज इक्वल टू 1/f, उस पर पूछा गया था। तो ये तुमको मैं रिलेट करा दे रहा हूँ क्योंकि पूछ सकता है, ह्यूमन आई से और लाइट से कनेक्टेड सवाल है ये। बोल रहा है जो फोकल लेंथ है, द फोकल लेंथ ऑफ द 4 कॉन्वेक्स लेंस PQRS 20 सेंटीमीटर, 15, 5, 10 रिस्पेक्टिवली, द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, लेंस पूछा ग्रेटेस्ट पावर। तो मैंने बोला सर PQRS, क्या क्या दिया है सर, 20, 15, 5, 10, 20, 15, 5, 10। ग्रेटेस्ट पावर पूछा है, पावर का रिलेशन मैंने तुमको ऑलरेडी लाइट में बता दिया है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो इनवर्स का रिलेशन है। तो किसका पावर ज्यादा होगा, द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, किसका होगा ज्यादा, जिसका सबसे कम है, किसका सबसे कम है, आर का सबसे कम है, तो किसका हो जाएगा आर। तो तुमको सवाल को बहुत प्यार से लेके चलना है, एक बार भी घबराना नहीं है तुमको, ठीक है। तुमसे एक बार केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, कैसे सवाल आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में, तुमको और दिखाता हूँ मैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में कैसे सवाल आते हैं, आइए तुमको दिखाते हैं हम, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखो तुम्हारे पेपर में ही सवाल पूछा गया था, ये याद कर रहे हो, अभी तुमको सवाल कराया हूं, तुम पूछ रहे थे कि प्रिज्म में सवाल कैसे बनता है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, तो ऐसा सवाल बनता है, ये दिख रहा है तुमको, ये ऊपर क्या था नीचे क्या था, दिख रहा है सर, ऊपर रेड था नीचे क्या था सर, वायलेट था, तो ब्लू तो होगा नहीं, ग्रीन होगा नहीं, वायलेट पहले नहीं था, रेड था, सी ऑप्शन। तो तुमको सामने दिख रहा होगा कि जो तुम पढ़ रहे हो सीधे सीधे सवाल वहीं से आते हैं दोस्त, सीधे सीधे सवाल वहीं से आते हैं, तुमको बस चीजों को समझना है और देखना है यार। डायरेक्ट पेपर में सवाल बन रहा है, वहां से डायरेक्टली बनते हैं, दिख रहा है तुमको, समझ में आ रहा है चीजें, तो सीधे सीधे सवाल बनेंगे। ये देखो, ये सवाल देखो यार, तुमको नहीं कराया हूं, और सीधा सीधा तुम्हारे बोर्ड के पेपर में पूछा गया, नेम द 3 कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन्स, व्हाट आर देयर कॉजेस, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट ईच ऑफ देम। तुमको क्या बोला नहीं हो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तुमको सीधे सीधे सवाल दिख रहे हैं। इसमें नहीं बोला था क्या था कॉनकेव लोगे, इसमें बोला गया था कॉन्वेक्स लोगे, इसमें बोला गया था बाइफोकल लेंस।
मिरर मत लगा देना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाईफोकल लेंस। तो सीधे सीधे तुमको पेपर में सवाल दिख जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम सीधा से बैठ के सिर्फ ये लेक्चर देख लेते हो ना। हम तुमसे वादा करते हैं दोस्त, वादा है, तुमको सीधा सीधा पेपर में सवाल दिखा दूंगा, मैं यहीं से दिखा दूंगा। तुमको दिख रहा है, मायोपिया कैन बी यूज टू द फॉलोइंग रीजन, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो जाता था, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता था, इसमें शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल होता है, फोकल लेंथ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ और शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल होता है, इसमें फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड इशू था, प्रेसबायोपिया में ग्रेजुअली वीकनिंग हो जाती है ड्यू टू एजिंग, एज रिलेटेड इशू पहले ही बोल दिया था तुमसे यार। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब तुम सोचोगे नहीं आया सर तो क्या अगले में आएगा क्या सर, पिछले में आ गया था तो यार क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम। तो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में ऐसे सवाल बनते हैं तो तुमको समझना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, बताओ क्लियर है? चलो वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ करेक्शन के लिए मैं तुमको दिखा देता, मायोपिया, कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, प्रेसबायोपिया, बाइफोकल लेंस, दिख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बनने जा रहा है वो है डिफेक्ट ऑफ विजन। सीधा सीधा तुम्हारे पेपर में ह्यूमन आई का किंग, ह्यूमन आई की जान डिफेक्ट ऑफ विजन में बसती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सीधे सीधे तुम्हारे टॉपिक में सवाल बनने जा रहा है, मैं तुमको एश्योर करता हूं दोस्त, एश्योर करता हूं। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर तुम मेरे साथ बने हुए, हमारे पूरी टीम के साथ बने हो, तुम एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो, एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। सिर्फ 30 से मिनट में, उससे कम मिनट में तुम्हारे पूरे चैप्टर को खत्म किया जा रहा है और मैं तुमको इसी लेक्चर से तुमको पेपर में सवाल दिखा दूंगा। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिंक जब आप जाओगे क्लास में तो क्लास के नीचे लिंक मिला होगा, दैट इज व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा ना कि सारे सब्जेक्ट्स में आप कनेक्टेड जाओगे और सारे टीचर्स अपने पर्सनल टीचर से बात कर पाओगे आप। हाँ कोई भी बदमाशी नहीं होनी चाहिए ग्रुप में, अगर बदमाशी होती है तो मैं तुरंत ग्रुप से हटा देता हूँ आपको। तो आप कनेक्टेड रहिए, पूरे आपके एग्जाम तक साथ देंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए उसमें आपका साथ देंगे, आपको आपके मंजिल तक हम छोड़ करके आएंगे, ठीक है। तो आपका साथ चाहिए हमें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बस आपका साथ हमें चाहिए। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ बताना मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी है। और यार डरना नहीं है बिल्कुल भी, अपने को तबाही मचाना है, अपने को जीतना है यार, जीतना है। जहाँ जहाँ लोगों ने तुमको बोला है कि तुमसे नहीं होगा ना, तुम ही वो इंसान हो, तुम ही वो इंसान हो जो तुम करके दिखाने वाले हो, तुम ही वो इंसान हो जो तुम करके दिखाने वाले हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, सी यू ऑल।